राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष पूजा बताने जा रही हूँ जो कि की जाती है कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन, पड़वा के दिन, यानी कि एकम प्रतिपदा के दिन ये पूजा की जाती है। यहाँ पर एक कथा कही जाती है जिसे चिड़ा चिड़ी की कथा भी कहा जाता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें एक घर बनाया जाता है। घर आप बनाने के लिए चावल ले सकते हैं, चावल नहीं तो आप खील भी ले सकते हैं, नहीं तो आप आटे से भी घर बना सकते हैं। और इसके साथ में हमें चाहिए होंगे, देखिए इस तरीके से, ये जो आटा है, आटा बिना नमक का गूंदा हुआ थोड़ा आटा चाहिए, चंदन चाहिए, माचिस, और जो आपका चौकटा होता है ना जिसमें अक्षत रोली, चंदन, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो आप ले लें पूजा करने के लिए। साथ में एक जल से भरा हुआ लोटा हमें चाहिए, और 5 दीपक आप बना लें देसी घी के, और एक धूप बत्ती बना लें। इस तरीके से 2 मोमबत्तियाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी। मोमबत्तियाँ ऑप्शनल है, नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप 5 दिए अवश्य रूप से लें। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, आज के दिन खिचड़ी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो खिचड़ी आज के दिन बनाई भी जाती है और इस तरीके से दान भी की जाती है। उसके ऊपर अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा रखें। तो यहाँ पर देखिए, मूंग की दाल और चावल को मिला करके यहाँ पर खिचड़ी हम दान करने के लिए रखेंगे। और इसके अलावा आज के दिन खिचड़ी बना करके अपने ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग अवश्य रूप से लगाएं। तो ये सब सामग्री हमें चाहिए होती है। तो ये जो पूजा है आप अपने घर के मंदिर के सामने कर सकते हैं, अपने चौक में कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, किसी भी शुद्ध जगह पे आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, जहाँ पर भी आपको पूजा करनी है ना, वहाँ पर आप साफ़ कर लें, अच्छे से पोछा आदि लगा लें, एकदम से स्वच्छ कर लें। और उसके बाद में हमें घर बनाना होता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस पूजा को करने से, चिड़ा चिड़ी की कहानी कहने से, हमारे मन में, यदि हमारे पास अपना घर नहीं होता, हम रेंट पे रहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये पूजा करने से शीघ्र अतिशीघ्र हमारा घर बन जाता है। और देखिए, इस तरीके से अपनी पसंद के अनुसार आप अपना घर बनाएं। उसमें 2 BHK, 3, 4 BHK जैसा भी बनाना हो, छोटा बड़ा, अपनी सामर्थ्य, अपनी इच्छा के अनुसार, जैसा घर बनाने की इच्छा हो वैसा आप घर बनाएं। जब आप अंदर कमरे बनाएं ना, तो उसमें दरवाज़ा अवश्य रूप से छोड़ दें। बड़ा छोटा अपने अनुसार बना सकते हैं। और इस घर को बनाते समय आप भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा घर शीघ्र ही बन जाए। तो देखिए, हमने ये घर बना लिया है। और उसके बाद में हम बनाएंगे चिड़ा और चिड़ी। ये जो हमने बिना नमक वाला आटा लिया है ना, गेहूं का आटा है ये, इसको देखिए इस तरीके से हम इसको चिड़िया की शेप दे देंगे। तो हमें 2 चिड़ियाएँ बनानी होती हैं, एक चिड़ा और एक चिड़ी। तो इस कथा का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब हम कार्तिक स्नान करते हैं ना, कार्तिक पूजा करते हैं, तो वो पूजा तभी संपूर्ण होती है जब हम इस कहानी को कहते हैं लास्ट में। यदि आपने देखिए कार्तिक स्नान किया है तब तो आप इस कथा को करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी किया है तो भी आप इस कथा पूजन को कर सकते हैं यदि आपका घर बनाने की इच्छा है। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये चिड़ा चिड़ी बना लिए हैं, आंखें बना देंगे इनकी। दोस्तों, यदि आपके पास अपना घर है भी, तो अगर आप इस पूजा पाठ को करते हैं तो आपका और भी अच्छा बड़ा घर बनने की संभावना बढ़ जाती है। और इस तरीके से देखिए, हम अपने घर में सर्वप्रथम स्वास्तिक बनाएंगे, बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। तो चंदन से हम यहाँ पर स्वास्तिक बना रहे हैं, घर के बीचों बीच हम ये स्वास्तिक बना रहे हैं ताकि हमारे घर में शुभता आए। यदि आपका 1 मंजिला घर है तो 2 मंजिल हो जाए, यदि आपके रेंट पे रहते हैं तो आपका नया घर बन जाए। इसी भावना से ये पूजा की जाती है दोस्तों। तो जितने भी हमने कमरे बनाए ना, सब में हम इस तरीके से देखिए टीका लगा देंगे और अपने द्वार पे भी टीका लगा देंगे। तो ये पड़वा के दिन बनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन बनाया जाता है। तो अब ये चिड़ा चिड़ी जो है ना, इस जोड़े को हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे, तो बहुत ही शुभ रहता है। तो दोस्तों, अगर आपकी इच्छा है अपना घर बनाने की तो आप ज़रूर इस पूजा को करें। और उसके बाद में जो भी ये कमरे हमने बनाए हैं ना, उन सभी कमरों में हम थोड़ी थोड़ी सी खील अर्पित कर देंगे। और क्योंकि कमरों को खाली हमें नहीं रखना है ताकि हमारा घर धन और धान्य से भरा रहे। चिड़ा चिड़ी को भी हम चुग्गा डाल देंगे। यहाँ पर खील बताशे का चुग्गा हमने उन्हें डाला है। इसके बाद में हम चिड़ा चिड़ी का टीका कर देंगे। देखिए, हमने चंदन और कुमकुम से किया है। उसके बाद में जो भी कथा सुन रहे हैं उनका हम टीका करेंगे और अपना भी हम टीका कर लेंगे। और कुछ हम फूल भी यहाँ पे अर्पित कर देंगे। और इसके बाद में हर कमरे में हमें 1-1 दिया रखना है, यानी कि 5 दिए तो हमें रखने ही रखने हैं। और देसी घी के हों तो ज़्यादा उत्तम है, नहीं तो आप तेल के भी दिए लगा सकते हैं। तो देखिए, 5 दिए हमने रख दिए। उसके बाद में हम दरवाज़ों पर इस तरीके से
मोमबत्तियाँ लगा देते हैं। तो ये हमारा घर हो गया है। उसके बाद में दोस्तों दीपकों का भी हम पूजन करेंगे। सभी दीपक पे हम इस तरीके से टीका कर देंगे और ये जो हमने खिचड़ी रखी है इसको भी हम यहाँ पूजा में रख देंगे, पूज देंगे। तो ये जो खिचड़ी होती है ना, ये दान की जाती है और दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप रख सकते हैं, जितना भी आप रखना चाहें। उसके बाद में हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के हम इस पर 3 बारी या 5 बारी जल फेर देते हैं। इसे मिनसना कहते हैं। पूज देंगे, यानी कि ये जो हमने घर बनाया ना, इस तरीके से पूज देंगे। तो बहुत ही सच्ची भावना से हमें ये पूजन करना है ताकि प्रभु हमारी ये इच्छा पूर्ण करें। तो देखिए, इसके बाद में प्रभु का नाम लेते हुए हम सारे दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित कर देते हैं। यहाँ पर हम धूप दीप सभी चीज़ें यहाँ पर प्रज्वलित कर देंगे, मोमबत्तियाँ सभी जला देंगे। और इस तरीके से अपने घर को सुगंधित करने के लिए यहाँ पर हम धूप भी जला देते हैं। तो इस तरीके से हमें ये पूजन करना होता है। दोस्तों, इस पूजन को करने के बाद में हमें कहनी होती है चिड़ा चिड़ी की कहानी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों, तो इसलिए मैं इसकी वीडियो अलग से डाल दूँगी कि कहानी किस प्रकार से है। तो कहानी कहने के बाद में हमें हाथ में देखिए अक्षत लेकर के हम कहानी कहेंगे और अक्षत को वहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे इस तरीके से, और जो भी आपके मन की इच्छा होगी ना, वो हम भगवान से मन ही मन बोलेंगे। तो आप देखिए कि इस पूजन को करने के बाद में 1 साल में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे अगर आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ में इस पूजन को करते हैं। तो देखिए, पूजन हमारा संपूर्ण होने के बाद भी हम इस तरीके से जल के छींटे दे देंगे और प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से ये घर हमें बने रहने देना है। ये जो पूजन है आप सुबह को भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। तो एकदम हमें जल्दी से ये नहीं हटाना है। यदि आप सुबह को ये पूजन करते हैं तो शाम तक इस घर को बने रहने दें, और यदि आप शाम को पूजन करते हैं तो रात भर इस घर को बने रहने दें। अगले दिन ही हमें इनका विसर्जन करना है। विसर्जन कैसे करना है, ये जो हमने दीपक बनाए ना, तो जहाँ भी आप दीपक का विसर्जन करते हैं वहाँ आप इन्हें रख दें और इस तरीके से तब भी हम जल के छींटे देंगे लास्ट में भी। और देखिए, दीपकों को आप चाहें तो अन्य कामों में भी ले सकते हैं जो यहाँ पर दीपक आपने जलाए। और ये जो जल का लोटा है, इसको आप सूर्य भगवान को या किसी पवित्र पौधे के गमले में भी आप इस जल को दे सकते हैं। खील बताशे को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं या फिर किसी को बांट भी सकते हैं। अब ये जो चिड़ा चिड़ी हमने बनाए हैं ना, देखिए इनको हम क्या करेंगे, गौ माता को खिला सकते हैं। इस तरीके से इनकी एक लोई बनाएंगे, गौ माता को खिला देंगे। अब ये जो खिचड़ी है, ये हमें किसी ब्राह्मण को दान देनी होती है। मंदिर में दान दे दें आप। इसमें और भी ज़्यादा आप दाल और चावल मिला करके आप दान दे सकते हैं। और ये पुष्प भी आप किसी गमले आदि में डाल करके इनका विसर्जन कर सकते हैं। और ये जो खील बताशे हैं, इनका भी भोग प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, हम ये जो चावल हमने यहाँ पर घर बनाया है, इन चावलों को भी हम ऐसे करके इकट्ठा करेंगे। तो चाहे तो आप इन्हें गौ माता को खिला सकते हैं या फिर ये जो खिचड़ी आपने निकाली है उस खिचड़ी में मिला करके इन्हें भी आप दान दे सकते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि पड़वा के दिन, एकम तिथि प्रतिपदा के दिन आपको ये पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। यदि आपके पास घर है तब भी करना चाहिए ताकि आपका घर और समृद्ध बने, और नहीं है तो आपको अगर अपना नया घर बनवाना है तो भी आप इस भावना से इस पूजन को करें। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।